नमस्कार, मैं डॉक्टर हरीश भल्ला। मैं किस्सा गो, स्टोरी टेलर। मुझे कहानियां सुनाने का बड़ा शौक है और हिस्ट्री से बहुत प्रेम है। आज मैं आपको इतिहास की एक बड़ी मजेदार कथा सुना रहा हूं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद वॉरेन हेस्टिंग ने हरकारों के हाथों डाक भेजने की शुरुआत की थी, इसलिए उन्हें भारतीय डाक सेवा का जनक भी कहा जाता है। 1840 के दशक में गवर्नर जनरल ऑकलैंड ने देश के सभी प्रमुख मार्गों के किनारे डाक बंगलों का निर्माण शुरू कर दिया। इनमें चौकीदार के अलावा हरकारे रहते, जो पिछले हरकारे से डाक की अदला बदली कर अगले स्थान तक पहुंचते। डाक शब्द मूलतः सरकारी आदेशों और सूचनाओं की फाइलों के लिए उपयोग होता था। सेंट्रल प्रोविंस में सबसे पहले यह कलकत्ता को बंबई से जोड़ने वाली ग्रेट ईस्टर्न सड़क पर बने। बड़े स्थानों में सर्किट कोर्ट के जजों के ठहरने और काम करने के लिए बनाए गए भवन सर्किट हाउस कहलाए। बीच में एक बड़ा हॉल होता जो सुनवाई के काम आता। जज आते जाते रहते और सर्किट हाउस बाकी समय जिलों में फैले अंग्रेज अधिकारियों को सप्ताह के अंत में मिलने जुलने तथा परिवार और मित्रों के साथ छुट्टी मनाने का स्थान और अवसर प्रदान करता था। 1857 में जगह जगह फैली हिंसा के बीच घर छोड़कर भागे हुए अंग्रेज परिवारों को अनेक स्थानों पर तब तक बन चुके डाक बंगलों में पनाह मिली थी। अंग्रेजों ने गर्मी से बचने के लिए डाक बंगलों की छतों के लिए घास फूस का इस्तेमाल किया था, किंतु अनेक स्थानों पर एक डाक बंगलों को विद्रोही सिपाहियों ने जब आग के हवाले कर दिया तो सबक के रूप में बाद में छत के लिए कवेलू का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया। 20वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों में यह जीवन शैली अपनी जड़ पकड़ चुकी थी। उन दिनों सर्किट हाउसों के लिए खाने पीने की वस्तुएं, मसाले आदि इंग्लैंड से ही आया करते थे। कलकत्ता का आर्मी नेवी स्टोर बंगाल प्रेसिडेंसी के लगभग सारे इलाके की मांग को आपूर्ति करता था। खानसामाओं के पास वीकेंड के 2 दिनों के लिए विशेष तैयारी होती थी। छत्तीसगढ़ के मामले में कलकत्ता से रोज रात रवाना होने वाली बॉम्बे मेल की पेंट्री कार रास्ते में पड़ने वाले स्टेशनों के लिए खाने पीने की ताजी सामग्री लेकर चला करती थी। रायगढ़, बिलासपुर, रायपुर और नागपुर जैसे रेलवे स्टेशनों के रिफ्रेशमेंट रूम, आसपास के महलों, बिलासपुर आदि के एंग्लो इंडियन तथा संपन्न पारसी परिवारों, जिला मुख्यालयों में स्थित अंग्रेज अधिकारियों के क्लबों तथा सर्किट हाउसों के लिए ब्रेड, मक्खन, फल, समुद्री मछली आदि इस हावड़ा बॉम्बे मेल की पेंट्री कार के जरिए पहुंचा दिया करते थे। उन दिनों रेलवे प्लेटफॉर्म पर जगह जगह स्टॉल, प्राइवेट वेंडर नहीं होते थे। रेलवे स्टेशनों के रिफ्रेशमेंट रूम तथा ट्रेन की पेंट्री कार रेलवे की विभागीय और महत्वपूर्ण उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं होती थी। खानसामा ज्यादातर मुस्लिम या ईसाई हुआ करते थे। पाक कला और नौकरी दोनों आमतौर पर पिता से पुत्र को हस्तांतरित होती थी। जगदलपुर सर्किट हाउस के खानसामा इलाही बख्श के हाथों बने चिकन करी को तरुण कुमार भादुड़ी, जया भादुड़ी बच्चन के पिता ने अपनी पुस्तक ऑफ द रिकॉर्ड में याद करते हुए लिखा था कि वैसा स्वादिष्ट भोजन दोबारा उन्हें कहीं ढूंढे नहीं मिला। रायगढ़ में वही प्रसिद्धि खानसामा मिट्ठू खां को प्राप्त थी। उनका बेटा रायगढ़ का अंतिम खानसामा हुआ। मिट्ठू खां का बेटे को दिया नाम मोइनुद्दीन साबरी सिर्फ रिकॉर्ड का हिस्सा बना रहा। लोग उन्हें
हिंदू मां के दिए नाम मोहन के रूप में याद करते हैं। बिलासपुर सर्किट हाउस के बैनर तो इतिहास में दर्ज हो चुके हैं। आजादी के बाद सर्किट हाउस की तुलना में रेस्ट हाउस उपेक्षित रहे। अंग्रेज अधिकारियों की कार्यशैली में मैदानी दौरों का महत्वपूर्ण स्थान था। दौरे घोड़ों पर हुआ करते थे। आमतौर पर एक अधिकारी अपने सहायकों की टीम के साथ एक दिन में लगभग 20-25 किलोमीटर सफर कर लेता था। लगभग इतनी ही दूरी डाक लेकर जाता हरकारा भी तय कर लेता था। इसलिए रेस्ट हाउस उसी दूरी को ध्यान में रखकर बनाए गए। जब ऐसे साहब अपने मुख्यालय से दौरों पर निकलते थे तो हफ्ता 10 दिनों का राशन आदि लेकर भोजन पकाने वाला व्यक्ति साथ होता था। टेंट और पेटी बिस्तरा आदि लेकर एक एडवांस पार्टी आगे चलती थी, जो साहब के आगमन के पूर्व स्थानीय लोगों को साहब के आने का सूचना देने के अलावा ईंधन के साथ सब्जी, मुर्गा आदि हासिल कर भोजन तैयारी रखती थी। ऐसे दौरों में भोजन पकाने की जिम्मेदारी से रेस्ट हाउस का चौकीदार बच जाता था। तब उसकी मुख्य जिम्मेदारी घोड़ों के लिए ताजी घास की व्यवस्था करनी हो जाती थी। जिला मुख्यालयों में यही साहब सर्किट हाउस में रहते थे और रेस्ट हाउस भारतीय और पद में छोटे अधिकारियों के रहने के काम आता था। उनका खाना किसी की प्राथमिकता नहीं थी। कमोबेश यही परंपरा आजादी के बाद कायम रही। रेस्ट हाउस का केयरटेकर नामी रसोइया नहीं होता, किंतु मौके बेमौके अब भी भोजन बना देता है। आमतौर पर ड्राइवर के इस ज्ञान को चौकीदार उसकी पात्रता के प्रमाण के रूप में मान्यता देते हैं और कमरा आपके लिए खोल देते हैं। यदि सब न हुआ तो आपके साथ भी कुछ वैसा ही होगा जैसा सुशील चंद्र वर्मा जी के साथ हुआ था। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और भोपाल से लोकसभा सदस्य रह चुके श्री वर्मा ने अपने प्रकाशित संस्मरण में एक घटना का उल्लेख किया है। सचिव रहते हुए एक बार वे अपनी जीप स्वयं चलाते हुए बैतूल के रेस्ट हाउस पहुंच गए। अपना परिचय दिया और कमरा खोलने के लिए कहा तो चौकीदार ने साफ मना कर दिया। वो यह मानने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं था कि अपनी जीप स्वयं ड्राइव कर पहुंचे हैं साहब, और स्वयं कमरा खोलने के लिए कहता व्यक्ति शासन में सचिव पद का व्यक्ति हो ही नहीं सकता। तो सुनिए आपने कहानी अंग्रेजों के टाइम के डाक बंगलों से आज तक के रेस्ट हाउसेस जो हमारे यहाँ पे मौजूद हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पूरे भारत के कोने कोने में, जो देन है ब्रिटिश शासन काल की। कैसी लगी आपको कहानी? जरूर बताएं। नमस्कार।